नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सूर्य ग्रह 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल से ये आपके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 15 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 23 अप्रैल से ये आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे मीन राशि के अंदर। बुध ग्रह 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 अप्रैल 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक ये रेट्रो हो जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली 24 डेज़ के लिए रेट्रो रहेंगे। और 9 अप्रैल से 9 मई 2024 तक मीन राशि में दोबारा से वापस आ जाएंगे और डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे आपके 6 हाउस में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में एक्सॉल्टेड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 24 अप्रैल के बाद ये आपके 7th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6 हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे 24 अप्रैल 2024 तक। और फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट होना, 12 तारीख के बाद सूर्य ग्रह के एस्पेक्ट मिलना और 8 अप्रैल तक इन्हें आप पर बुध ग्रह के एस्पेक्ट मिलना और 25 तारीख के बाद शुक्र ग्रह के एस्पेक्ट ने मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए, ये जो समय है, इस समय में तुला लगन वाले व्यक्तियों को विशेष तौर से अपने कार्य व्यवसाय में, अपने धन के लेन देन में, अपनी हेल्थ के लिए कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। ये समय अवधि आपको विशेष तौर से जल्दबाजी से बचने के लिए इंडिकेशन करती है। आपको 24 अप्रैल 2024 तक अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए, उनमें कोई नया बदलाव नहीं करना चाहिए। ये समय हेल्थ के लिए भी विशेष तौर से केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई नया लव रिलेशन ना बनाया जाए। एनिमी जो हैं वे इस समय में आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, वे आपसे दोबारा से मित्रता करने का प्रयास करेंगे, परंतु एनिमी जो हैं वे इस समय में भेष बदल करके आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और वे आपसे दोस्ती करके फिर दोबारा से अपना मकसद हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसे यहाँ पर इस अवधि में शॉर्ट आउट कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए, जैसे ही 25 अप्रैल 2024 से शुक्र ग्रह के एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस को मिलती है, तो ये जो समय रहेगा, इस समय में आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी जानदार रहेगी। पर्सनैलिटी में इस समय में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। रंग रूप आपका वैसे तो काफ़ी सुंदर होते ही हैं, परंतु इस समय में आपका फेस काफ़ी ग्लो करता हुआ होगा। आपका एक आभा मंडल जो है वो काफ़ी अट्रैक्शन वाला होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप आपके मन के अंदर धार्मिक चीज़ों के साथ साथ आध्यात्मिक चीज़ों के साथ साथ आप फिजिकल चीज़ों का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भौतिक चीज़ों से जुड़ करके लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी एंट्री होना, उनसे लाभ प्राप्त करना, एंजॉयमेंट भरा समय मिलना, इस सब चीज़ों का लाभ ही आपको दिलाते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी वाणी के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अपनी वाणी का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जिनके बच्चे छोटे हैं, इस समय में साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखें। बच्चे इस समय में साइकिलिंग इत्यादि करना, व्हीकल ड्राइव करना सीख सकते हैं। इस समय में आपका मन भी कुछ जिम इत्यादि ज्वाइन करना या कोई स्पोर्ट्स इत्यादि खेलना, इनकी रुचि आपके मन के अंदर जागृत होगी और इन चीज़ों को करके आप अपनी हेल्थ की फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। घर परिवार के लिए ये माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। समय समय पर धन का आवागमन भी होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई नया वाहन परचेज करना चाहते हैं तो वाहन परचेज करने के लिए आपको
अगर आप 15 मई से 22 अप्रैल तक परचेज़ कर लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। और अगर आप उसके बाद में परचेज़ करते हैं तो फिर उस वाहन का 31 मई 2024 तक का समय आपको रुकने के लिए बोलूँगा। इस समय में वाहन परचेज़ नहीं करना चाहिए। समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। धन समय समय पर आपके तरफ आता रहेगा, धन को आप अट्रैक्ट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट यहाँ पर इन्हें मिलती हुई दिखाई देती है। देखिए इस समय में ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य है, आध्यात्मिक जगत से जुड़कर या एजुकेशन से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो उनमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आप कुछ नए क्लाइंट कस्टमर अपने व्यापार व्यवसाय में जोड़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से इस समय में आपको गुड एडवाइस मिलना, धन लाभ होना, इन सब चीज़ों का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय कुछ धार्मिक यात्राएं, छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं कराने वाला भी रहेगा। उन यात्राओं का सार्थक रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का स्क्वायर एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए अगर इस समय में आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, घर परचेज़ करने के लिए समय काफ़ी उत्तम है, परंतु आपका मन किसी प्रकार से भ्रमित या विचलित हो सकता है। मन के अंदर बहुत सारे विचारों का इस समय में आना, बाहुल्य होना और उसमें कुछ निगेटिव विचार भी होंगे। जबकि देवगुरु बृहस्पति का स्क्वायर इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों के माध्यम से, पूजा पाठ आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ करके आप अपने घर के अंदर एक शुभता का माहौल क्रिएट कर ही लेते हैं, क्योंकि आपकी एक बैलेंसिंग नेचर होती है। आप बहुत जल्दी अगर गर्म हो जाते हैं तो ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कहीं पर अगर कुछ काम बिगड़ जाता है तो उसे बहुत जल्दी आप बैलेंस करके कंट्रोल में कर लेते हैं। यह खूबी आपके अंदर होती है, इस खूबी का लाभ उठाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, कोई आप यात्रा करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, उन यात्राओं को करने का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपकी माता या माता तुल्य जो स्त्रियां हैं वे थोड़ी कन्फ्यूजन में रहेंगी, वे कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगी। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पूरे परिवार के साथ एक आनंददायी समय, एक धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल ग्रह का गोचर है। देखिए इस समय में जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क करने के पश्चात अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने अपने न्यू ईयर के वीडियो में बताया है कि यह जो वर्ष है 2024 ये शनि ग्रह का वर्ष है, क्योंकि 20 + 2 + 4 = 8 आता है। न्यूमरोलॉजिकली 8 नंबर जो होता है वो शनि ग्रह का नंबर होता है और शनि ग्रह जो है वो जजमेंट के कारक हैं। आप जो भी कार्य करें काफ़ी अच्छे प्रकार से सोच विचार करके करें। कार्यों में थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, परंतु जब शनि ग्रह आपके लिए योग कारक है तो वे आपको पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छी संभावनाएं यहाँ पर क्रिएट करके देंगे। ऐसे योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ यदि आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय उत्तम है। इस समय में आप एक अच्छी संतान और स्वस्थ संतान को कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगी। आपकी संतान इस समय में, अगर आपके ऑलरेडी संतान है तो इस समय में आपकी संतान का मन टेक्निकल चीज़ों, मेटल से रिलेटेड चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा और वे इन चीज़ों में कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस समय में आपको क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों में मेटलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ करके कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिनमें मेटल प्रयोग होता हो, तो उन चीज़ों का लाभ आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, सूर्य ग्रह का गोचर, बुध ग्रह वापस आ जाएंगे, यहाँ पर शुक्र ग्रह भी हैं और शुक्र ग्रह आगे चले जाएंगे 25 तारीख के बाद से। मंगल ग्रह आ जाएंगे 22 अप्रैल के बाद और शुक्र 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में आप अपने एनिमी से भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करें, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। ये समय अवधि आपके शत्रुओं का विनाश कर देगी, ऐसा यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। और इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपके जो एनिमी हैं वे आपसे दोस्ती करने का या किसी प्रकार से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। उनसे संपर्क करने से पहले
पहले उनके मन को जांच लेना चाहिए कि उनके मन के अंदर क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एनिमी आपसे दोस्त बनकर आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करें। तो उन चीज़ों को पहले सोच विचार करके परख करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके मैटरनल अंकल आंटी से अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा समय है। उन चीज़ों का लाभ आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उन चीज़ों को आप प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। और 7th हाउस के ऊपर 7th हाउस में सूर्य आ जाएंगे, बुध चले जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे। देखिए 25 अप्रैल से आगे का जो समय है ये आपको काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने स्पाउस, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें इस समय में उनके जीवन साथी की तलाश पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय जिनका विवाह पहले से हो चुका है वे अपने जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक यात्रा, कोई टूर ट्रैवल का सुख इस समय में प्राप्त करके आनंद और लाभ का अनुभव प्राप्त करेंगे। ऐसा यहाँ पर समय मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में देखिए 24 अप्रैल क्या है तो पूरा ही महीना रहेगा आपके लिए लाभदायी। 24 के बाद आपको टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होता है। इसके साथ साथ देखिए आप अगर इस समय में कोई छोटी छोटी दूरी की यात्राएं अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ करते हैं तो ये जो समय रहेगा ये समय आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। यादगार समय इस समय में आप बना पाएंगे अपने जीवन को। सभी प्रकार की खुशियाँ इस समय में अपने जीवन के अंदर आप आती हुई देखेंगे। उन खुशियों का अनुभव आपको प्राप्त होगा। इस समय में पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। कुछ नया व्यापार व्यवसाय में करना चाहते हैं उन चीज़ों को करने से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और 22 अप्रैल तक मंगल ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर मिलती रहेगी। देखिए ये जो समय रहेगा इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से कम 22 अप्रैल 2024 तक अगर कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है उसे निपटा लेना चाहिए। 22 तारीख के बाद अगर कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो वो आपको परेशानी देने वाला, हानि पहुंचाने वाला, शत्रुता कराने वाला रहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किसान भाई हैं तो खेती के अंदर कुछ नया करने का अगर प्रयास करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फसलों में कुछ आप नई फसल लगाना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो ये समय आपको थोड़ा सा मेटल रिलेटेड चीज़ों से या अर्थ से जोड़ करके देखने से लाभ होगा। इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर जब मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे 6th हाउस में 22 तारीख के बाद तो मंगल ग्रह की एस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या अधिक दूरी की यात्रा करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो उसे कर सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखें। अभी जो ये समय रहेगा अप्रैल का महीना, अप्रैल में अगर आप परमानेंट वीज़ा के लिए या परमानेंट सेटलमेंट के लिए या परमानेंट अपने सिटी को छोड़कर किसी और सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर नहीं रहेगा। इस समय में आपको जाना तो अगर आप जाएंगे तो दोबारा वापस किसी कारण से आना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने से लाभ होगा। आप यात्रा करेंगे, यात्रा करने से लाभ होगा। मित्रवर्ग आपको पूरा सपोर्ट करेगा। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से भी आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। इस समय में अगर आप अपने फॉरेन वीज़ा पीआर के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए कुछ लोन लेना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी एक बात का ध्यान रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें तो उसे अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ करके साइन कीजिएगा और अपना स्वयं का पेन यूज़ कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का पेन यूज़ कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का जो भी मरकरी का रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। तो इन चीज़ का ध्यान रखें। अपना ही पेन यूज़ करेंगे तो आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा जिसके माध्यम से आप अपने कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए यहाँ पर 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट मिलता है और जब यहाँ पर
देखिए, इस समय में आप अपने व्यापार व्यवसाय में सभी प्रकार की पॉलिसी, स्ट्रेटजी या जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। छल कूटनीति का प्रयोग करके भी आप अपनी जॉब में, बिजनेस में सक्सेस होने का प्रयास करेंगे और हो जाएंगे। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो इस समय में आपको भाषण देना, संबोधित करना किसी बड़े ग्रुप को, और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास टीम है, आप टीम मैनेजर हैं, तो टीम को आप संबोधित करें, उसे गाइड करें कि किस प्रकार से कार्य करना है। इस समय का भाषण देना या इस समय में टीम को संबोधित करना, या पॉलिटिशियन है तो पब्लिक को संबोधित करना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस समय में आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपके जो भी कार्य हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, उनके अंदर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपनी, राहु जिस प्रकार से माया फैलाता है, अपनी माया फैला करके अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आप सच को झूठ, झूठ को सच करके भी अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जो व्यक्ति जॉब करते हैं, इस समय में अपने बॉस से झूठ बोलकर भी अपने काम को निकलवा लेंगे। उनके काम इस समय में पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे, चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह और मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय में आपके धन के अंदर जो बढ़ोतरी होने वाली बात है, और देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस समय में आपका धन अब संचय होना शुरू हो जाएगा। पिछले समय में आपका धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन सेविंग नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप धन संचय नहीं कर पा रहे थे। मित्रवर्ग जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। कोई भूमि परचेज करना चाह रहे थे, भवन परचेज करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। कोई वाहन आप परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। अब इस समय में आपको उन सब चीज़ों को प्राप्त करने का योग प्राप्त होगा, उन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलते दिखाई देंगे। आपके धन के अंदर, जो बैंक के अंदर धन है, उसके अंदर निरंतर वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। इस समय में आपको काफ़ी नेम फेम मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 6th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फॉरेन अगर जाएंगे तो कुछ समय पश्चात वापस आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रुक करके जाएं। अगर 24 अप्रैल के बाद जाते हैं तो अच्छा रहेगा। 24 अप्रैल के बाद आप जाएं, उस समय बुध रेट्रोगेशन से बाहर आ चुके होंगे और उस समय में जाना लाभदायी रहेगा। परंतु अगर पहले ही जाना पड़ता है तो कुछ समय की अवधि लगाकर थोड़े समय बाद वापस आपको एक बार आना पड़े, ऐसी यहाँ स्थिति बनती है। या अगर आप परमानेंट वीज़ा आपको मिल गया है, आप जा रहे हैं, तो कुछ उपाय, रेमेडी यहाँ से करके जाएं ताकि आपको दोबारा से वापस ना आना पड़े। ग्रहों की जो भी दशा है उनके अनुसार, अपने बर्थ चार्ट के अनुसार रेमेडी करके जाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में देखिए, विशेष तौर से आपका जो अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ मात्रा में धन आपका खर्च हो सकता है। ये थोड़ा सा आपको परेशानी भी दे सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 अप्रैल का समय, 1-2 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का भरपूर सुख होना, मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं, उन कार्यों में गुड न्यूज़ मिलना, धन लाभ के अवसर प्राप्त होना, नौकर चाकर का सुख प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 3-4 अप्रैल का समय, 3 और 4 अप्रैल का समय, ये समय आपको आपके माता तुल्य स्त्रियों के साथ घर परिवार में एकत्रित होना, और इसके साथ साथ घर परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो, वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा योग मिलता दिखाई देगा। 5 और 6 अप्रैल का समय, 5 और 6 अप्रैल का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 5 और 6 अप्रैल का समय प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन के माध्यम से आपको धन लाभ, नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। 7 और 8 अप्रैल का समय, 7-8 अप्रैल का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आप अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई आपका लोन इत्यादि है, तो उनके लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर से या अपने लॉयर या एडवोकेट से वार्तालाप करके आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से कुछ एडवाइस या धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। 9-10 अप्रैल का समय, 9 और 10 अप्रैल का समय विशेष तौर से जो मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ के, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ इस समय में कुछ टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग यहाँ मिलते दिखाई देते हैं। कुछ धार्मिक यात्रा हो, कोई रिलीजियस ट्रैवल के साथ साथ आप कोई टूर ट्रैवल जिसमें आनंददायी टूर ट्रैवल जैसे हिल स्टेशन पर जाना, नदी किनारे जाना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा।
अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप इस डेट में कर सकते हैं, पार्टनरशिप करना भी लाभदायी रहेगा। जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उन्हें इस समय में उनके जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश पूर्ण होना यहाँ पर दिखाई देता है। 11-12 अप्रैल का समय, देखिए 11-12 अप्रैल का समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों के अंदर किसी न किसी प्रकार से ऑब्स्टेकल आना, इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है या आपको कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद आपको उन चीज़ों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। 13-14 अप्रैल का समय, 13-14 अप्रैल का समय जो रहेगा ये समय आपको वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। इस समय में लंबी दूरी की कोई यात्रा करने का योग बनता दिखाई देता है। ये समय यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। इस समय भाग्य का भरपूर सुख आपको मिलता दिखाई देगा। 15, 16, 17 अप्रैल का समय, देखिए 15, 16, 17 अप्रैल का समय जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस हैं, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वे इस समय में कोई इंटरव्यू या कोई रिटन एग्जाम देंगे तो उन्हें यहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपने व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, सर्विस लाना चाहते हैं, कोई मशीनरी अपनी फैक्ट्री के अंदर लाना चाहते हैं, कुछ ब्रांच ऑफिसेज आप ओपन करना चाहते हैं तो उनके लिए इन डेट का प्रयोग किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इन डेट्स में अपने ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय हायर करके आप एम्प्लॉय के माध्यम से, उसके एडवाइस के माध्यम से लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 18-19 अप्रैल का समय, देखिए 18-19 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके धन के अंदर कुछ बदलाव आप करेंगे, कुछ सेविंग इत्यादि करने का प्रयास करेंगे, धन संचय हो पाएगा। मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा, मित्रों से कुछ अच्छे एडवाइस मिलना। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देखने जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 20, 21, 22 अप्रैल का समय, 20, 21, 22 अप्रैल का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका कुछ धन खर्च होगा, ये आप मान करके चलें। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को, फ्रेंड को मेडिकल से रिलेटेड धन की आवश्यकता है, वो आपसे मांग सकता है, ऐसे यहाँ पर योग बनते दिखाई देते हैं। तो आप उन्हें अपना बजट बना करके धन देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपको डोनेशन इत्यादि के कार्यों पर खर्च करना चाहिए। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उनके ऊपर यहाँ धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर आप ये देखें कि आपका धन इस समय में खर्च होना है, तो अगर आप पहले से ही सुबह को उठते ही साथ अपने धन को थोड़ी मात्रा में कुछ जरूरतमंद व्यक्तियों को, कुछ बीमार व्यक्तियों को, कुछ गरीब व्यक्तियों को डोनेट कर देते हैं, कुछ पशुओं की आप सेवा कर देते हैं तो इस उपाय को करने से आपका धन वेस्टेज जाने से बच जाएगा। इसके बाद 23-24 अप्रैल का समय, 23-24-25 अप्रैल का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, धन का आवागमन होना, मन प्रसन्न रहना। इसके साथ साथ अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कुछ कार्य करेंगे, आपने आगामी भविष्य के विषय में कुछ योजना बना करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद घर परिवार का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में सभी प्रकार से अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, घर के अंदर मांगलिक कार्य होना, पूरे परिवार का एकत्रित होना, सिंगिंग इत्यादि, भजन इत्यादि का लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 28-29 अप्रैल का समय, 28-29 अप्रैल का समय आपको यात्राओं के माध्यम से धन दिलाने वाला होगा। आप मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उनके माध्यम से आपको धन लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। नौकर चाकर का भरपूर सुख भी आपको इस समय में मिलता दिखाई देगा। 30 अप्रैल का समय, 30 अप्रैल का जो समय रहेगा ये समय आप अपने घर परिवार के साथ अपने घर के अंदर रह करके एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। आपके दिल के अंदर एक अजीब सी शांति, एक सुकून इस समय में आप उमड़ता हुआ देख पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में उत्तम दिखाई देगी। इस समय में वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था अप्रैल 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।